दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब की राजनीति के ऊपर हम बराबर आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं कि वहाँ की राजनीति में क्या तेज़ी से बदल रहा है, क्या नया चल रहा है। और दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी धमाकेदार खबर पंजाब से निकलकर आ रही है और वो क्या है, वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेटर और राजनीतिक की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, ऐलान ही नहीं किया है बल्कि ये भी दावा किया है कि पंजाब की सारी सीटों पर यानी 117 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि सिद्धू जी के निजी सचिव रहे मालविंदर सिंह माली ने ये खुलासा करते हुए बताया है कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने पटियाला में अपनी पार्टी का मुख्यालय भी छोड़ दिया है और वहाँ से उन्होंने संदेश दिया है कि वो और उनकी पार्टी, जिसका अभी नाम पूरी तरीके से जारी नहीं किया गया है, उनकी पार्टी पंजाब की सारी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो भी उनकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनसे संपर्क करें और जो टिकट चाहते हैं वो अभी से अपने बारे में सारी जानकारी पार्टी मुख्यालय में जमा कराएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जानलेवा बीमारी कैंसर से पीड़ित रही हैं। अभी वो पूरी तरीके से उससे उभरी भी नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को हिला कर रख देती है और उसके मुंह से कोई जिंदा निकल आए तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होती है। खैर, ईश्वर ने उनकी जान बख्शी और वो आज हम सबके बीच में हैं और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, हम इसकी कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कई पेच फंसे हैं। मालविंदर सिंह माली बताते हैं कि जो नवजोत कौर सिद्धू अपनी पार्टी बना रही हैं और जो उन्होंने 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है, उसमें नवजोत सिंह सिद्धू की कोई सहमति अभी तक नहीं है, ना ही उन्होंने उस पार्टी से जुड़ने की बात कही है। और मालविंदर सिंह सिद्धू माली, जो उनके निजी सचिव हैं या रहे हैं, उनके बहुत करीबी हैं, उन्होंने एक पंजाबी क्षेत्रीय चैनल को साक्षात्कार में ये दावे किए हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी की पार्टी से अभी तक नहीं जुड़े हैं और ना ही कोई ऐसी संभावना है कि वो अपनी पत्नी की पार्टी से जुड़ेंगे और उससे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं या वो बुक हैं, यानी आने वाले अगले साल जो अप्रैल में चुनाव होने हैं उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर है कि अपने पति की सहमति के बिना या उसके बिना कैंसर से पीड़ित रही डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू एक पार्टी को कैसे चला सकती हैं, नई नवेली पार्टी को कैसे इस काबिल बना सकती हैं कि वो चुनाव लड़े और सत्ता में आए। लेकिन दोस्तों, वो उन्होंने कम से कम अपने विरोधियों के खिलाफ आग उगलने का तो मंच तैयार कर ही लिया है। अब जो इस मुद्दे पर खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये भी है कि ये सारा खेल भाजपा उनसे करवा रही है। भाजपा ने ही उनको अपनी पार्टी खड़ी करने का निर्देश दिया है या उनको बताया है कि वो अपनी पार्टी बनाएं। तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी बनाई थी और पार्टी बनाकर उसको भाजपा में शामिल कर लिया था और फिर चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसी तर्ज पर भाजपा
डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी बनवाकर और पार्टी को फिर वो भाजपा में उसका विलय कराएगी और फिर अपना असली खेल वो पंजाब में खेलेगी, ऐसी भी भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू के बिना अकेली उनकी पत्नी एक पार्टी को बना पाएंगी, संभाल पाएंगी और चुनाव भी लड़ पाएंगी। और वो दावा कर रही हैं कि वो एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरेंगी और उनके बिना कोई भी पार्टी पंजाब में सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो सारा खेला है ये भाजपा का खेला है कांग्रेस को खराब करने की, या जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से दिनों दिन आप पार्टी का पंजाब में ग्राफ गिरता जा रहा है, क्योंकि आप पार्टी ने जो भी वादे पंजाब की जनता से किए थे उन पर वो पूरी तरह खरी नहीं उतर रही है, जबकि पंजाब कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ फिर से सत्ता में लौटने की तैयारी कर रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब की गुटबाजी पर नियंत्रण करने के प्रयास किए हैं और उनको बड़ी हिदायत दी है कि जो भी पंजाब कांग्रेस में फूट डालेगा या गुटबाजी करेगा उसको शंट कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी है तो हम सब हैं और पार्टी नहीं है तो कोई भी नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसमें सभी की भागीदारी होगी, सभी समाज को, समाज के सभी वर्गों को, 36 बिरादरी को पूरा कांग्रेस में सम्मान मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस हाईकमान वहाँ पर कांग्रेस को चुनाव जिताने के प्रयास में लगी है। लेकिन इसी के इतर नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस और पंजाब के लीडरों के खिलाफ और यहाँ तक कि राहुल गांधी के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू कर दी है। जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू वहाँ के कांग्रेस लीडरों और कांग्रेस हाईकमान का विरोध कर रही हैं, उससे तो ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है और भाजपा नवजोत कौर सिद्धू के सिर पर हाथ रखकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाहती है, उसकी जीती हुई बाजी को हराना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जानकार ये भी मानकर चल रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान इस बार कांग्रेस नेताओं पर कंट्रोल किए हुए है, उनकी बयानबाजी पर कंट्रोल कर रहा है, वो जो भी पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, और जिस तरीके से जो कांग्रेस प्रभारी नए आए हैं उन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 2 बार पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में वापसी कराने का जो ऐलान किया है, उससे भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। दोस्तों, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस दिन भी पंजाब में अपनी पार्टी में वापसी करेंगे उसी दिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की जीत तय हो जाएगी, यानी उसके कांग्रेस में वापसी के साथ ही बिना चुनाव लड़े ही कांग्रेस एक तरीके से जीत जाएगी। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का या उनके करीबी सूत्रों का ऐसा मानना है और लोग मान के चल रहे हैं, जनता वहाँ की मान के चल रही है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब का सीएम रहते हुए कई सुधार किए थे और पंजाब की कांग्रेस पंजाब की जनता को कई उपहार दिए थे और मजबूती से सरकार चलाई थी, उस तरीके सरकार चलाने में आप पार्टी नाकामयाब रही है और आप पार्टी की नाकामयाबी ही कांग्रेस की सफलता है और आप पार्टी की नाकामयाबी ही कांग्रेस को सफलता का कारण बनेगी। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने जो मोर्चा खोला है उसे हम तीसरा मोर्चा भी कह सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल और आपके
आप पार्टी के चलते हुए वो एक नई पार्टी होगी। लेकिन जो दोस्तों जो हालात हैं, जो जैसा हमने आपके सामने बयान किया और बताया कि बिना सिद्धू के अकेले दम पर डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कोई करिश्मा दिखा पाएंगी, इसमें हर किसी को शक है। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद यदि भाजपा उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है तो निश्चित तौर पर नवजोत कौर सिद्धू के पार्टी बनाने और उसके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और उसकी भरपाई शायद कांग्रेस ना कर पाए। तो कांग्रेस हाईकमान को ये भी देखना होगा कि वो नवजोत कौर सिद्धू से होने वाले जो हानि है उसको कैसे रोके, ये भी उसके लिए चुनौती रहेगी। लेकिन दोस्तों ये हम सब के लिए चौंकाने वाली खबर है कि बिना सिद्धू के उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने जिस तरीके से पंजाब की 117 सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, ये पंजाब की राजनीति में एक नया धमाका है। और इस नए धमाके के क्या रिजल्ट निकलेंगे ये तो अगले साल जब अप्रैल में चुनाव होंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इसकी भरपाई करनी होगी, क्योंकि भाजपा नवजोत कौर सिद्धू के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर कांग्रेस को खराब करने या उसके सत्ता में लौटने के रास्ते बंद करना चाहती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा पंजाब की राजनीति के ऊपर। तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।